हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरी यूट्यूब चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक में केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे थे बच्चों। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उस अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम एक रिएक्शन स्टार्ट किए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 5-6 तरह का रिएक्शन होता था बच्चों, जिसमें बताए थे कि अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप क्या करवा दें, HCnOH- से करवा दें, जिससे कि साइनोहाइड्रिन बन जाए। फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर आप सोडियम बाइसल्फाइड से करवा दें, अल्कोहल से करवा दें, फिर एमीन से करवा दें, एमीन डेरिवेटिव से करवा दें। ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसमें हम आपको पिछले वाले वीडियो में एक रिएक्शन बता दिए थे बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ HCnOH-, जिससे कि हम लोग साइनोहाइड्रिन बना लिए थे। ठीक है, फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके फिर ये आरसीएन का जो रिएक्शन होता था उसको हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम लोग आरसीएन का जो रिएक्शन बताए थे कि आरसीएन को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, SnCl2 + HCl और वाटर के प्रेजेंस में करवाए तो अल्डिहाइड बन जाता है। तो वो रिएक्शन हम फर्दर उसमें जोड़ सकते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन के अंदर। तो चलिए, वो सब बात हो गया था हम लोग का। अब हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले बच्चों वो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का दूसरा जो पार्ट है बच्चों। दूसरा जो रिएक्शन है आपका वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब अल्डिहाइड कीटोन का अब रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता था? RMgX। RMgX एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बच्चों, जिसमें अल्काइल में जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है बच्चों, और इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो R- और Mgx+ हो जाएगा बच्चों, तोड़ने से ऐसा। ये जो R- बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। अब हम लोग चूंकि अल्कोहल में भी एक रिएक्शन पढ़े थे बच्चों हम लोग, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आया था, तो हम वहां वही रिएक्शन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये आपको याद भी होगा। और क्या सिंपल काम किए थे हम लोग? करना कुछ नहीं है, इसमें से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है बच्चों, उसमें सिग्मा बॉन्ड छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, है ना। सिग्मा बॉन्ड छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। और पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद ऑक्सीजन पर H देना है बच्चों, जो वाटर से आएगा, ये जो H दे दिए हम लोग। और इस कार्बन को जो है R- देना, R-। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी R- होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, उसको जोड़ देना बच्चों यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये R- यहाँ चला गया, और ये 2 CH2 था, R- CH2, और जो O पर जो था बच्चों, O पर हम H देने के लिए बोले हम आपको, तो OH हो गया यहाँ पर। इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यानी कि ये पाई बॉन्ड तोड़ना है बच्चों सिर्फ, है ना। सिग्मा और पाई, सिर्फ पाई तोड़ना, पाई बॉन्ड तोड़ना है सिर्फ। कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन को H देना है, और कार्बन को क्या देना बच्चों? कार्बन को क्या देना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी R- रहेगा, R- में वो अल्काइल भी हो सकता है बच्चों, फिनाइल भी हो सकता है। ठीक है, जो भी वहां पर रहेगा, बेंजाइल भी हो सकता है, जो भी वहां पर रहे उसको इस कार्बन से जोड़ देना बच्चों। इसका मैकेनिज्म भी अभी बता देंगे आपको हम। ठीक है, और देखो अल्डिहाइड, अगर फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड हो बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। ठीक है, क्या किए थे हम लोग कि पाई बॉन्ड तोड़े थे, ये पाई बॉन्ड तोड़े थे, सिग्मा छोड़ दिए थे बच्चों, खाली पाई बॉन्ड तोड़े थे। पाई बॉन्ड तोड़े थे तो क्या हुआ था? ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड की कमी हो गया था, कार्बन पे एक बॉन्ड की कमी हो गया था। वो कैसे पूरा होगा? ऑक्सीजन पर H दे दीजिएगा, जो वाटर से आएगा बच्चों, वो H हो गया। और इस कार्बन को क्या दीजिएगा? यहां से R-, ये वाला R- है ना, ये R- इसको देना बच्चों। ठीक है, इससे देखो कि आपका क्या बन गया, ये आपका यहाँ पर R- कर दीजिए, R, R, RH, R- और यहाँ OH, देखो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। उसी तरह से यहाँ भी करना आपको, इस सिग्मा को छोड़ दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड जो होगा तोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन को H दे दीजिएगा बच्चों, वाटर से जो आएगा H। ये इस सिंपल काम करने का तरीका बता रहे बच्चों कि तुरंत कैसे बन जाए आपसे, ये बात समझना आप लोग। और ये इस R- को हम लोग फिर क्या किए, यहाँ पर इसको जोड़ दिए, है ना। इस तरह से कौन सा डिग्री का अल्कोहल बन गया बच्चों? ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका ये। ठीक है,
अब हम लोग जो है इसका थोड़ा रिएक्शन देख लें, मैकेनिज्म देख लें हम लोग। सिंपल तरीके से तो काम बताया बच्चों कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, ऑक्सीजन पे H जोड़ दीजिएगा, और वो जो कार्बन बचेगा उस पे ग्रिग्नार्ड रीजन का जो भी अल्काइल ग्रुप होगा बस उसको जोड़ देना है बच्चों, और कुछ नहीं करना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ले लिए CH3, एक मैकेनिज्म बताएंगे बच्चों, उस बाद सिंपल तरीके से काम करेंगे आप लोग। एक हम लोग ऐसे ले लिए, फिनाइल ले लिए, तो फिर क्या किए हम लोग, माइनस प्लस, इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों माइनस MgCl प्लस, ये माइनस को इस पे देना है और इस माइनस को यहां से लेना बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये CH3CHO माइनस MgCl प्लस, और यहाँ पे फिनाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर पानी डालेंगे तो वाटर के अंदर क्या होता है H प्लस और OH माइनस, वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों H प्लस OH माइनस, ये O माइनस क्या करेगा H प्लस को ले लेगा और MgCl OH माइनस को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3CHOH ऐसा बन जाएगा प्लस MgClOH ये प्रोडक्ट में। तो देखो इस तरह से आपका ये 2D अल्कोहल बन गया बच्चों, यही काम करना है आप लोगों को। ठीक है, तो जरा हम इसको आंसर कर दें कुछ रिएक्शन का। फिर वाटर डाल दें बच्चों हम लोग इसके में, तो हम साथ में काम कर देंगे अभी आपको। यहाँ पर 1D अल्कोहल है और हम लोग कीटोन ले लो हम लोग। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है बच्चों, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि आप बेंजल्डिहाइड से एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे बाय द 2 स्टेप, सिर्फ 2 ही स्टेप में बनाना था बच्चों, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन 2 स्टेप में कैसे बनेगा बच्चों, जरा इसको देख लो आप लोग। फिर हम लोग क्या करें, हम सिंपल काम कर देते हैं, जैसे हम लोग तुरंत कर सकते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, O पे H दे देंगे बच्चों, कार्बन पे ही फिनाइल ग्रुप दे देंगे। और O माइनस ये OH हो जाएगा। तो ये तो आपका जो है कि अल्कोहल बन गया बच्चों। अब यहाँ अगर हम लोग PCC लगा दें तो PCC के बारे में पता है आपको, 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेगा बच्चों, वो तो उसको कीटोन में लेके जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों बाय द PCC, बाय द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, जो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना दिया बच्चों। और इस तरह से बेंजोफिनोन 2 ही स्टेप में बन गया आपको ये। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आप जरा क्वेश्चन जाके 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर कीटोन की बात कर ले हम लोग, तो CH3CO CH3 है, और इसमें हम लोग क्या कर लें, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब आराम से आप बता सकते हैं इसको, CH3OH एक फिनाइल ग्रुप जुड़ गया, और देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया आपकी, है ना। अगर हमारे पास एसिटोफिनोन है बच्चों, और हम लोग CH3 MgCl ले लिए, तो क्या बन जाएगा COH एक CH3, तो पहले से था, एक CH3 यहाँ से आएगा बच्चों। इस तरह से आपको
तो जब भी आप कीटोन से काम करेंगे बच्चों तो हमेशा आपका 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको अभी दे रहे हैं बच्चों, जरा काम करेंगे इस पर। ऐसा है और हमको CH3MgCl वाटर से काम करना है बच्चों। ठीक है, कैसे काम कर पाएंगे हम लोग, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, जरा इसके बारे में देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करें बच्चों, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, ऐसा तो जान रहे हैं आप लोग, यानी कि माइनस जो प्लस बनेगा क्या बनेगा, इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ऊपर वाला मिटा देते हैं बच्चों ताकि आप अच्छा से इसको समझ पाए। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपको अच्छे से लिख दें। और ये क्या बनेगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो O माइनस हो जाता है, कार्बन पे प्लस आ जाता है बच्चों, है ना, तो प्लस आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, O माइनस हो गया, हाँ प्लस हो गया, इस तरह से आया। ठीक है, अब देखो बच्चों इस प्लस पर ही आप ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्काइल ग्रुप मत जोड़ दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ होगा क्या, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या होगा कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ पर Mg, अगर CH3MgCl है तो CH3 माइनस MgCl प्लस लिए होंगे, तो ये माइनस को यहाँ मत जोड़ना बच्चों, अभी रेजोनेंस होगा इसका, लेकिन MgCl प्लस को यहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग, MgCl प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, O माइनस MgCl प्लस, और ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा हो गया, रेजोनेंस हुआ, ये क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो CH3 माइनस था, ये जो CH3 माइनस था, अब आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चों, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, O माइनस MgCl प्लस, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। फिर बोले थे बच्चों कि वाटर भी देना है, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में काम होगा यहाँ पर, तो वाटर जब देंगे हम लोग तो वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ वो OH हो जाएगा, O माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये बन गया बच्चों इनॉल। इनॉल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इनॉल क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल होता है, तो उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको टॉटोमेरिज में के द्वारा कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टॉटोमेरिज क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका बॉन्ड यहाँ डालेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये H यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि हम माइनस पर प्लस चलाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है बच्चों। ठीक है, इसको इनॉल बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे चला गया, यहाँ मिठाई। यही इसका आंसर है बच्चों, मतलब यहाँ पर जो अगर आंसर बोलेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा। ये कैसे बना इसको जरा देख लेंगे आप लोग, है ना। इसमें कुछ रेजोनेंस भी हुआ बच्चों, और कुछ यहाँ पर जो है टॉटोमेरिज में हुआ है। रेजोनेंस टॉटोमेरिज सब साथ में चला बच्चों, इसलिए इस रिएक्शन को जरूर देखेंगे आप लोग। समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको हम इसको मिटा सकते हैं। अब हम लोग जो है एक तीसरा रिएक्शन करने वाले हैं। ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन हो गया बच्चों, वाटर के साथ, है ना, एल्डिहाइड कीटोन का। अब हम लोग जो तीसरा रिएक्शन करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो है आपका रिएक्शन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। रिएक्शन विद अल्कोहल मतलब कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। H प्लस का मतलब एसिड होता है बच्चों, एक कैटलिस्ट है जो HCl से आता है, हाइड्रोजन
क्लोराइड से आता है ये, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आता है ये। H प्लस जो है ना फ्रॉम HCl से आएगा आपको ये, ठीक है, अल्कोहल हो गया हमारे पास। तो कैसा रिएक्शन होगा इसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक अल्कोहल जो है, पहले अल्डिहाइड ले लीजिए। एक अल्डिहाइड जो है अगर 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ H मोल, कितना मोल हो गया बच्चों? 1 मोल। पहले तो हम आपको आसान तरीका बता दें बच्चों कैसे तुरंत काम करेंगे हम लोग, फिर इसका मैकेनिज्म बताएंगे आप लोगों को। फिर तो वही काम करना है, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बच्चों? R-O-H+। इसको तोड़ेंगे तो R-O-H+। याद रखिए हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं है ये, शॉर्ट तरीका समझिए इसको आप लोग, ठीक है, कैसे तुरंत काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? R-O-H+। और यहाँ पर जब पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। बस कुछ करना नहीं है बच्चों, माइनस को प्लस में जोड़ो, प्लस को माइनस में जोड़ो, ये बहुत बहुत आसान काम है ये। यानी R-C-H, H तो है ही इसके साथ, O पे क्या हो गया बच्चों? O माइनस है तो यहाँ से H प्लस आएगा, है ना, OH हो गया। और देखो इस प्लस पे ये O माइनस R- आएगा, यानी कि OR- आएगा, ठीक है। देखिए सेम कार्बन पर एक अल्कोहल एक ईथर है बच्चों, एक ईथर एक अल्कोहल ग्रुप है। जब सेम कार्बन पर एक अल्कोहल एक ईथर ग्रुप होता है बच्चों, और वो आता है कहां से? अल्डिहाइड से आता है। ये क्या है? अल्डिहाइड से आता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हेमी एसिटल, जो कि आपका लेस स्टेबल होता है। हेमी एसिटल लेस स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये बीच में यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जो कि आपको यहाँ समझना होगा। तो ये हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल हमेशा अल्डिहाइड से बनता है बच्चों। कीटोन से अगर आता है ये तो हेमी कीटल कहलाता है, ये KETAL, हेमी कीटल। लेकिन हेमी कीटल हो चाहे हेमी एसिटल हो बच्चों, वो उसमें अंदर कैसे पकड़ में आएगा? तो सेम कार्बन पर एक अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, एक ईथर ग्रुप होना चाहिए, तभी आपको हेमी कीटल या हेमी एसिटल होगा। अल्डिहाइड से आएगा तो हेमी एसिटल होगा, कीटोन से आएगा तो हेमी कीटल होगा। कितना आसान काम है ये, है ना। लेकिन अगर फिर से हम लोग R-OH H+ डाल दें बच्चों, फिर से अल्कोहल डाल दें यहाँ पर, ये सेकंड मोल, ये तो फर्स्ट मोल था, पहला मोल डाले तो ऐसा हुआ, सेकंड मोल डाले तो क्या होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर समझा रहे आपको HOR-। देखो इस अल्कोहल को यहाँ लिखे है बच्चों, तो आप यहाँ से OH निकाल लेना और यहाँ से H निकाल लेना। देखिए जो सेकंड मोल लिए था अल्कोहल का, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग R-OH, और करना क्या आपको? सिर्फ यहाँ से OH निकाल लेना बच्चों हेमी एसिटल से, और अल्कोहल से H निकाल लेना, वाटर निकल जाएगा आपका, और जो बचेगा OR- उसको जोड़ देना बच्चों यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? RCH OR-, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग हेमी, ये इसको सिंपली बोलते हैं एसिटल। ये स्टेबल है बच्चों। सेम कार्बन पे 2 ईथर आ गया, सेम कार्बन पे 2 ईथर होगा बच्चों, तो अगर वो अल्डिहाइड से आ रहा होगा तो उसको बोलते हैं एसिटल, अगर वो कीटोन से आएगा तो उसको बोलते हैं कीटल, ठीक है। अभी कीटल भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये आसान तरीका है आपको जो बताया बच्चों, करना नहीं है, बहुत आसान काम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी शॉर्ट तरीके से समझो पहले आप। अल्डिहाइड में सबसे पहले पहला मोल अल्कोहल से क्या करना, देखो इस पाइबन को शिफ्ट करिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे बच्चों तो R-O- और H+ होगा, तो इस माइनस को H+ दे दीजिएगा, इस प्लस को OR- दे दीजिएगा, OR-, ठीक है ना। इससे आपका बनेगा हेमी एसिटल। जब दूसरा मोल अल्कोहल लेंगे बच्चों तो हम देखो क्या करेंगे कि हेमी एसिटल से OH निकालेंगे और अल्कोहल से H निकालेंगे, वाटर बनकर निकल जाएगा ये, और ये OR- फिर से जोड़ देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका क्या? हेमी, ये बनेगा एसिटल, जो कि स्टेबल कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है। ये होता है, ये तो समझाने के लिए है बच्चों इस तरह से कि तुरंत कैसे काम किया जा सके। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक में लिखने की बात होगा तब उसको भी समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात समझा बच्चों इन शॉर्ट में, अगर क्वेश्चन में हो RCOH
देखो RCOH ये भी तो एल्डिहाइड है, वही एल्डिहाइड लिखे हम लोग। और यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे लिख दिया है क्या CH3OH H प्लस एक्सेस। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहे बच्चों, हम थोड़ा सा और भी कुछ शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको कि एल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पर CH3OH H प्लस ये जो अल्कोहल है और एक्सेस लिखा हुआ है। एक्सेस लिखा हुआ बच्चों, इसका मतलब कितना मोल यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 मोल यूज कर रहे हैं, पहला मोल और दूसरा मोल, यानी कि 2 मोल यूज करने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वही आपको सीधे बनाना है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर एसिटल बनेगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि RCH डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या करना बच्चों HOCH3 बताएं कि इसका 2 मोल लेना पड़ेगा आपको और यहाँ से वाटर निकाल दीजिएगा, यहाँ से वाटर निकाल लीजिएगा। देखो क्या बन जाएगा RCH OCH3 और ये क्या बन गया बच्चों एसिटल। कहीं अगर अल्कोहल एक्सेस लिखा हो बच्चों तो तुरंत आप एसिटल या कीटो बना सकते हैं आप लोग, बस यहाँ से वाटर निकालना पड़ेगा, प्लस यहाँ से क्या निकला बच्चों H2O। ठीक, इस तरह से। लेकिन इसका थोड़ा मैकेनिज्म समझ लो, बहुत आसान मैकेनिज्म है, समझ में आ जाएगा। तो कुछ इससे भी जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हैं आप लोग। अभी हम एल्डिहाइड पे बात किए बच्चों, अभी हम उसके बाद कीटोन पे बात करेंगे। पहले एल्डिहाइड का मैकेनिज्म देख लीजिए, इसको मिटा दें हम। अगर इसको देख लिए हो तो इसको मिटा सकते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर कोई एल्डिहाइड हमारे पास है RCHO और हम लोग पहले जो लिए थे H प्लस कैटलिस्ट ग्रुप में बच्चों, H प्लस लिए थे एसिडिक मीडियम में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन का जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है तो वो जो एसिडिक मीडियम लिया जाता है H प्लस वो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, उसका काम क्या है, उसका क्या फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता बच्चों, सबसे पहले वो कैटलिस्ट रिएक्शन करता है। तो कैटलिस्ट क्या था H प्लस जो HCl से आया था, तो यहाँ पहले क्या होगा माइनस यहाँ पर प्लस। तो सबसे पहले जो H प्लस है वो यहाँ पर अटैक कर लेगा बच्चों OH H प्लस। इसका क्या फायदा हुआ बच्चों, H प्लस इंक्रीज द इलेक्ट्रो, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बोल सकते हैं बच्चों हम लोग। अब इसको आपको समझाने के लिए हम लिख दें कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हो बच्चों। ये क्या किया H प्लस, जल्दी से ये O माइनस पर अटैक कर लिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जल्दी से बना दिया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाता है बच्चों। तो जितना जल्दी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा जो नेगेटिव चार्ज का होता है बच्चों वो जल्दी से अटैक कर पाएगा, है ना। तो H प्लस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा न्यूक्लियोफाइल रेडली अटैक and rate of reaction increase। ये देखो बच्चों आप H प्लस का ही काम है, ये एसिड जो है यही काम है आपका। ये H प्लस जो है ना जल्दी से वो माइनस पे अटैक करता है, कार्बन का जो प्लस चार्ज है उसकी प्लस चार्ज डेंसिटी को जल्दी से बनाता है वहां पर ताकि न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाए। यानी कि ओवरऑल काम क्या है बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, जल्दी जल्दी प्लस चार्ज बने कार्बन पर और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करे। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है ROH बच्चों, देखिए ऑप्शन के पास लोन पेयर है, वही लोन पेयर इस पर अटैक करेगा बच्चों। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है ROH। यहाँ पर हम लोग H कर दें OH, यहाँ पर क्या हो गया OR, यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों। इसको ऐसा लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा हो गया क्योंकि ऑप्शन इस पे गया तो यहाँ पर ROH, यहाँ पर O के साथ बॉन्ड बना बच्चों, O पे प्लस चार्ज आ जाएगा आपकी। ठीक है, फिर हम लोग क्या होगा
कि चूंकि H प्लस कैटलिस्ट था तो कैटलिस्ट निकलना भी चाहिए बच्चों, कैटलिस्ट हमेशा निकल जाता है रिएक्शन से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, रिमूवल ऑफ OH हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यही आपका बना बच्चों हेमी एसिटल। देखो इसको कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल, ठीक है। अब इसमें क्या करना बच्चों, आपको फिर से अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है आप लोगों को। अल्कोहल क्या था हमारे पास, इसको R डैश कर दी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, R डैश कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये एक अल्कोहल का R डैश है ना। फिर से R डैश H प्लस यूज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर काम आसान है, यहाँ से निकालना H और यहाँ से निकालना OH। ये सेकेंड मोल अल्कोहल यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो क्या बन जाएगा RCH OR डैश, ये वाला OR डैश वहाँ जुड़ जाएगा और पानी निकल जाएगा बच्चों, और OR डैश, ये बन गया क्या आपका एसिटल। इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों, और ये स्टेप इसका स्लो स्टेप है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाएगा, यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन पर डिपेंड करता है बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन, इस पर डिपेंड करता है। हम आपको पहले ही लिखवाए हैं आप लोगों को, जब रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहे थे अल्डिहाइड और कीटोन का टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एसिटल बन गया बच्चों इसी तरह से। अब उसी तरह से कीटोन भी काम कर सकते हैं हम लोग, तब हम आपको एग्जांपल दे देंगे। इसका एग्जांपल फिर दे देंगे आपको बच्चों। कीटोन देख लिया हम लोग कि अगर हमारे पास कीटोन हुआ, कीटोन है, और इसमें क्या करें हम लोग, अगर R डैश या कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, यहाँ पर CH3OH प्लस है बच्चों, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसा माइनस, यहाँ प्लस, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, CH3O माइनस H प्लस, बस माइनस में प्लस डालिए, प्लस में माइनस डालिए, ROH OCH3, इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेमीकीटन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि कीटोन से आया है इसलिए नाम हेमीकीटल हो जाएगा, इसका नाम हेमीकीटल होगा। कीटोन से जब एक मोल अल्कोहल से रिएक्शन करवाएगा बच्चों, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, हेमीकीटल। और उसको अगर फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करवा दें तो क्या बोले थे करने के लिए बच्चों, यहाँ से OH निकालना और यहाँ से H निकालना, वाटर निकल जाएगा और फिर OCH3 इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा, तो OCH3 इस तरह से आपका बन जाएगा बच्चों कीटन। इजी काम है, बस अल्कोहल को 2 बार रिएक्शन करवाना है, तो अल्डिहाइड से एसिटल बन जाएगा और कीटोन से कीटल बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे बच्चों हम लोग, कुछ हम लोग एग्जांपल देख लें। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो, CH3 CHO, और आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, OH प्लस। देखो हम आपको आसानी से काम करके दिखाएं, ऐसा बन गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना बच्चों कि जब फिनॉल लेते हैं हम लोग, तो फिनॉल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, थोड़ा कम है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों, वो कहाँ चला जा रहा है, रेजोनेंस में। तो अगर अल्कोहल में ही बात करें, जो हम अल्कोहल लेंगे यहाँ पर, तो एक एलिफेटिक अल्कोहल होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर का, एक एरोमेटिक अल्कोहल होगा जिसमें फिनॉल आता है। तो फिनॉल वाले का रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम रहता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका क्या होता है, कम होता है। जैसे थोड़ा रिएक्शन स्लो हो जाएगा लेकिन रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। और हम लोग फिर से अगर यहाँ पर ले लिया जाए OH प्लस, तो CH3 CH O फिनाइल O फिनाइल, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और हम लोग कीटोन ले लें, हम लोग कीटोन ले लेंगे अगर हम लोग, और CH3 OH है H प्लस, CH3 OH प्लस,
और ये एक्सिस एक्सिस लिखा है बच्चों, एक्सिस में क्या हो जाएगा, CH3 CO, हम दोनों मोल साथ में ले रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा HOCH3 HOCH3, क्योंकि एक्सिस का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर 2 मोल लिए हैं, यहाँ से H2 निकाल लीजिएगा बच्चों। ये रूल तब अप्लाई करिएगा जब एक्सेस होगा तब, नहीं तो बीच में तो आपका कीटल बन जाएगा, हेमी कीटल बन जाएगा। तो एक्सेस होने के बाद ऐसा यूज करना आप लोग, CH3 CH3 ऐसा, और यहाँ पर OCH3 OCH3, है ना। ये सब हो गया बच्चों। एक यहाँ पर आपको नोट बताना चाहेंगे बच्चों, अब सब रिएक्शन इसी तरह से होगा बच्चों। अल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ इसी तरह से होता है। अल्डिहाइड हेमी एसिटल और एसिटल बनाता है, और कीटोन हेमी कीटल और कीटल बनाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर नोट आपको बता दें, रिएक्शन विथ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप इथिलीन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ H+ करने जा रहे हैं बच्चों। अल्कोहल का ही रिएक्शन है ये, ठीक है, लेकिन इथिलीन ग्लाइकोल से करेंगे हम लोग। जैसे CH3 है और CHO है, और यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल आपको इस तरह से है, CH2OH, यहाँ पर है बच्चों, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है बच्चों। ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है और पानी को फ्रीज नहीं होने देता ये, ठीक है। ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है इथिलीन ग्लाइकोल, जो यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अल्कोहल है बच्चों, तब तो 2 मोल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ से कैसे काम होगा, CH3 डबल बॉन्ड H है, HOCH2 HOH ऐसा करके, बस यहाँ करना है बच्चों, यहाँ पर से सिर्फ H2 निकाल देना आपको, यही काम करना है आप लोग, ठीक है। क्योंकि एक ही मोल अल्कोहल के अंदर 2 मोल OH है ना, इसलिए आपको 2 मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे यही काम करना होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, CH3CH OCH2 OCH2, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल एसिटल ऑफ, अगर ये एल्डिहाइड लिए हो बच्चों, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड। जो भी वहां पर एल्डिहाइड होगा उसका नाम लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ये देखो ये प्रोडक्ट बना आपका। उसी तरह से कीटोन की बात अगर कर लिया जाए बच्चों, ठीक है। एक बात और आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर जब ऐसा हो जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या कि एंटी लॉकिंग ऑफ, एंटी मतलब लॉक हो गया, लॉकिंग ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉकिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को यानी कि CO ग्रुप को लॉक करना है बच्चों, लॉक करना है उसको, यानी कि उसको ऐसा लॉक कर देना है ताकि अब उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो। तो हम लॉकिंग करने के लिए हम यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं हम लोग, इंटरलॉक बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरलॉक ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बोले बच्चों तो अल्डिहाइड कीटोन समझना आप लोग, अगर उसको इंटरलॉक करना है, उसको इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। अब इसका ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा, सिर्फ ये पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, जो अभी आपको दिखाएंगे अभी आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरलॉकिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब अल्डिहाइड कीटोन समझना बच्चों, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लिया जाए हम लोगों को, अगर हमारे पास ऐसा कीटोन है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन है बच्चों, और यहाँ पर क्या ले लें हम लोग, CH2OH और H+, ऐसा ले लिया जाए। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से 2 H2 निकलेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड निकलेगा, और क्या बना देगा ऐसा, OCH2, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, इंटरलॉक हो गया। ये बना आपका एसिटल कीटल, है ना, कीटल बना आपका, और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया।
अब इस कीटोन अब इस कार्बोनिक ग्रुप का ना तो ऑक्सीडेशन कर पाइएगा ना तो रिडक्शन कर पाइएगा, वो हाइड्रोलाइसिस करके आगे रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं हम लोग। तो देखेंगे उसका एग्जांपल अभी हम लोग। क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों, ये भी क्या हो गया, इंटरलॉकिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो बच्चों उसको आप लोग, अब एक क्वेश्चन यहां से आता है बच्चों, आपको एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ऐसा हो, उसको कन्वर्ट करना है, ये जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है बच्चों OH में, ऐसा कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। या इसको कन्वर्ट करना हो सकता है, ऐसा भी कन्वर्ट करना हो सकता है, ऐसा भी, दोनों दिखा देंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। इसको ऐसा कन्वर्ट करना है आपको, या तो इसमें बनाना है या तो इसमें बनाना है, लेकिन इससे बनाना है। कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, तो देखो यहां पर एक CO ग्रुप को बचाना है बच्चों और दूसरे CO ग्रुप को रिडक्शन करवाना है। देखो रिडक्शन करवाएंगे तो कीटोन कहां चले जाता है, 2D अल्कोहल में, तो रिडक्शन एक का CO ग्रुप का रिडक्शन हुआ है, लेकिन दूसरे को बचा कर रखना है बच्चों। ये बचाने का काम कौन कर सकता है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस कर सकता है, जो इथिलीन ग्लाइकोल से होता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, CH2OH H प्लस कर ले हम लोग, और चूंकि इसको बचाना है तो इसी को इंटरलॉक करिए, इसी को पकड़ के उसको बांध दीजिए। इसको बांध देने का मतलब होता है अब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन के अनुसार जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार काम करना बच्चों। अब यहाँ से क्या है, H2 निकाल देना है, यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल देना है, ऐसा देखो ये इंटरलॉक हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर सकते बच्चों। अब हम लोग इसका जब रिडक्शन करेंगे बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, है ना, तो इसका हम रिडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन इसका नहीं करवा सकते हम लोग। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, OH और यहाँ पर OCH2, यहाँ थोड़ा सा दिखा दे बच्चों अच्छे से, इसको जरा अच्छे से दिखा दे। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H प्लस, OH, ऐसा करके। अब यहाँ हाइड्रोलाइसिस करवा दो बच्चों, पानी से रिएक्शन करवा दो। तो पानी से रिएक्शन करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ OH, इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, तो फिर इथिलीन ग्लाइकोल बनकर निकल जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH और OH। आपको पता होगा बच्चों इस सेम कार्बन पर दो अल्कोहल नहीं रह सकता है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसका वाला ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ये अनस्टेबल है, सेम कार्बन पर दो अल्कोहल नहीं रह सकता बच्चों। OH एंड डबल बॉन्ड O, देखिए बन गया कि नहीं। तो इस तरह से इंटरलॉक करके इसको अगर बांध देंगे हम, इसको अगर हम इसको बांध देंगे, इसको इंटरलॉक कर देंगे, तब इसका देखो रिडक्शन नहीं हो पाया, है ना, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करके फिर से हम कीटोन ला सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। अगर इसको बनाना होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है, यहाँ पर Zn प्लस Hg HCl डाल देते हैं आप लोग। ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया बच्चों, जो डबल बॉन्ड O को हटा देता है और दो को H डाल देता है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। फिर ये और फिर से यहाँ पर पानी से रिएक्शन करके हम लोग उसको ला सकते हैं बच्चों, ठीक है। हम ये वाला प्रोसेस अल्कोहल बनाने के लिए किए, ये वाला प्रोसेस हम लोग एल्केन बनाने के लिए किए क्लेमेंसन रिडक्शन के द्वारा बच्चों। जो इस ये बन गया आपका, ये वाला बन गया, तो दोनों को देख लेंगे हम लोग। यहाँ रिडक्शन हो गया, जब इसके द्वारा रिडक्शन हुआ बच्चों, तो देखिए इसका रिडक्शन नहीं करा पाए हम लोग, सिर्फ एक कीटोन का रिडक्शन हुआ है CO का, ठीक है। तो इस तरह से इंटरलॉकिंग होता है बच्चों। तो अल्कोहल का काम इसी तरह का है। यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा हो बच्चों, CH3CO CH2
CHO, और हम लोग इथनिल ग्लाइकोल यूज कर ले हम लोग। और याद रखिएगा एक कीटोन भी आ गया बच्चों, अल्डिहाइड भी आ गया। तो आपको पता है कि कीटोन अल्डिहाइड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव होता है आपका ये किससे, कीटोन से। तो ये जो है ना, ये अल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा बच्चों, कीटोन पे रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CO CH2 CH OCH2 OCH2 ऐसा हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या करवा दें, अगर Zn प्लस Hg HCl करवा दें बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दें, तो अब इसका रिडक्शन होगा सिर्फ ये CH2 बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हम पानी अगर डाल दें बच्चों तो ये फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करवा सकता है अल्कोहल का बच्चों। H प्लस एसिड का जो कैटलिस्ट है उसका क्या यूज है वो भी देख लिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक रिएक्शन और बता दें आप लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, उसके बाद जो बचेगा बच्चों एमीन का रिएक्शन, एमीन डेरिवेटिव का रिएक्शन जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा रिएक्शन इसका और करवा लीजिए हम लोग, जिसका नाम है आपका, ये शायद आपका जो है पहला तो रिएक्शन हो गया HCnOH- के साथ बच्चों साइनोहाइड्रेट बना करके। दूसरा ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो गया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तीसरा अल्कोहल से रिएक्शन करवा लिए अल्डिहाइड कीटोन का। ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। और ये चौथा रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। इसमें क्या होता है, जरा रिएक्शन देख लीजिए। पहले एल्डिहाइड से काम करने हम लोग, एल्डिहाइड है, ठीक है। पहले तो आप सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर देखो, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या करना हम लोग को। यहाँ O माइनस Na+ है बच्चों, OH है, डबल बॉन्ड O है ना। इसको H2 NaHSO3, इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑप्शन के पास एक लोन पेयर है बच्चों, आप लोन पेयर डिसाइड कर सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन के पास एक लोन पेयर है। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक साइड है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक साइड जो है इस मॉलिक्यूल का, न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन है, सल्फर। सल्फर इसका न्यूक्लियोफिलिक साइड है। यही न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों, जिसके पास लोन पेयर है, वो रिएक्शन में जाएगा कार्बोनिल कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है। RCHO है, और हम लोग क्या ले लिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ माइनस कर ले बच्चों, यहाँ क्या कर ले हम लोग प्लस, यहाँ पे HO माइनस Na+। तो देखिए ये जो माइनस है वो बच्चों यहाँ पे Na+ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सल्फर देख रहे हैं बच्चों, ये इसके साथ जुड़ेगा, इस सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक साइड यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर क्या होगा, RCHOH, O माइनस Na+। देखो बच्चों O माइनस Na+, ये Na+, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा बच्चों, और ये लोन पेयर इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो S डबल बॉन्ड ये O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O आ गया बच्चों, और ये OH था, OH ऐसा होगा, देखो आप इसी तरह से बनेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं एरिया, इसको जो देख रहे हैं आप लोग, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड जो है बच्चों, तो H+ क्या होगा, डोनर होगा, डोनर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा,
और ये H इसके पास जाएगा और वो Na प्लस यहाँ से जुड़ जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा RCHOH SO3 Na SO3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस Na प्लस, ऐसा बन जाएगा बच्चों COH SO3 माइनस Na प्लस, ऐसा बन जाएगा आपको ये, ठीक है। और ये हमारा जो है एक प्रिसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट बन जाएगा बच्चों। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बनेगा बच्चों व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है बच्चों। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम बाइसल्फाइड में न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या है, तो आपको बोलना है सल्फर। यही सल्फर जो है इस कार्बन पर अटैक किया है बच्चों, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है क्योंकि सल्फोनिक एसिड H+ डोनेट कर सकता है बच्चों। और यहाँ पर जो माइनस बनेगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। हम पहले भी बताया आप लोगों को, यहाँ पर जो O- होगा तो इन तीनों के बीच में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, जिसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला पार्ट। इसलिए ये प्रोटॉन ट्रांसफर करके उसमें चला गया बच्चों। ये प्रोटॉन ट्रांसफर करके ये बन गया, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट है। ये पानी में सॉल्युबल भी होता है बच्चों, सॉल्युबल इन वाटर। अब इसी में एक बात समझ लो आप लोग, शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। ये तो हो गया इस तरह से। शॉर्ट तरीका क्या है बच्चों, कि अगर आपके पास एल्डिहाइड हुआ और सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन हुआ बच्चों, तो शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस O पर दीजिएगा H बच्चों, H, इस O माइनस पर क्या दीजिएगा H प्लस, और ये कार्बन पर SO3 Na दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा RCHOH SO3 माइनस Na प्लस। देखो हम डायरेक्ट बना दिए। तुरंत बनाने का तरीका भी सीखना है जरूरी बच्चों, ठीक है। देखिए क्या किया हम लोग, इस O माइनस पर H दे दिए, OH हो जाएगा, और जो बचेगा यहाँ पर SO3 Na जो यहाँ पर जोड़ रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। यही करना आप लोगों को, ये एल्डिहाइड था, ठीक है। अब आपको नोट समझना पड़ेगा बच्चों। नोट 1, सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है क्रॉडिंग सेंसिटिव होता है। क्रॉडिंग सेंसिटिव का मतलब ये हो गया बच्चों कि जहां पर भीड़ भाड़ रहेगा वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, वहां पर रिएक्शन नहीं करवा पाएगा, वहां पर एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा बच्चों। यानी कि ये स्टेरिक रिपल्सन जहां पर ज्यादा लगेगा बच्चों वहां पर ये रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए समझो आप लोग, जहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो वहां सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे समझ लो बच्चों, नहीं करता है। जहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो वहां पर सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं करता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, देखो एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड यानी सोडियम बाइसल्फाइड इट रिएक्ट्स विथ एनी एल्डिहाइड्स, किसी भी तरह का एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है बच्चों। ये इट रिएक्ट्स विथ एनी एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है। एंड ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, देखिए एलिफेटिक मिथाइल कीटोन लिखे हैं हम लोग, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। और किसी भी तरह का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है बच्चों, एरोमेटिक वाला बेंजल्डिहाइड, कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग कीटोन में जाएंगे तो कंडीशन आ जाएगा एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसा कीटोन जिसके CO ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप जरूर हो, तभी रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। यानी कि आप रिएक्शन कहाँ नहीं हो पाएगा, और भी देखिए एलिफेटिक लिखा हुआ कीटोन में, यानी कि एरोमेटिक वाला कीटोन रिएक्शन में नहीं जाएगा। बट नॉन मिथाइल कीटोन एंड
एरोमेटिक कीटोन नॉट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी समझना है बच्चों आप लोगों को, नॉट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन देख लो हम लोग, जब कीटोन में अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो वहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए आप लोग CH3CHO सोडियम बाइसल्फाइड H+, है ना। तो क्या रिएक्शन हो गया, CH3CHOH SO3 Na+, ठीक है। अगर एल्डिहाइड में देखेंगे बच्चों हम लोग, अगर कोई भी एल्डिहाइड ले लें हम लोग CH3CH2, देखो ये एल्डिहाइड किसी भी तरह का हो, यहाँ पे कंडीशन नहीं है बच्चों। OH SO3 Na+, जब एल्डिहाइड बेंजोएल्डिहाइड होगा बच्चों तो भी रिएक्शन हो जाएगा। है ना, कीटोन हो जाएगा तो भी रिएक्शन होगा बच्चों यहाँ पर। देखिए कीटोन के बगल में मिथाइल ग्रुप है, ये होना जरूरी है, लेकिन जरा सोचो कि अगर ऐसा ग्रुप है आपके पास, ऐसा ग्रुप है हमारे पास, तो क्या रिएक्शन हो पाएगा। देखिए कीटोन के बगल में कहीं CH3 नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन हो जाएगा ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन। अगर आपके एरोमेटिक कीटोन है बच्चों, मिथाइल तो है लेकिन एरोमेटिक कीटोन है, तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एसीटोफिनोन है बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड है, तो भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन कर पाएगा, वो भी एलिफेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक में भी मिथाइल कीटोन हो तो नहीं रिएक्शन हो पाएगा बच्चों, ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पर, कि आप कौन मिथाइल कीटोन है कौन नॉन मिथाइल कीटोन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड कि कैसा कीटोन है, यानी कि मिथाइल कीटोन है जिसको मिथाइल कीटोन बोलेंगे, ये नॉन मिथाइल कीटोन है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी सोडियम बाइसल्फाइड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक टेस्ट में भी काम करता है बच्चों। ये व्हाइट प्रिस्पेट सब बन रहा है आपका, ये सब व्हाइट प्रिस्पेट है आपका, क्रिस्टल प्रिस्पेट है बच्चों। एक नोट्स देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में काम करेंगे। एक नोट समझ लो सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में। रिएक्शन ऑफ NaHSO3 also used to purification and separation of impure aldehyde और कीटोन, है ना। अगर आपको इम्प्योर अल्डिहाइड दे दिएगा बच्चों, बोला जाएगा कि इसको चलो इसको प्योर करो आप, तो इम्प्योर अल्डिहाइड को हम कैसे प्योर कर पाएंगे, तो हम सोडियम बाइसल्फाइड का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो हम जो इम्प्योर अल्डिहाइड कीटोन है बच्चों, उसके अंदर हम सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन होता है ना, तो वो अल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट से तो रिएक्शन कर लेगा। अल्डिहाइड तो किसी भी तरह का अल्डिहाइड, अगर कीटोन होगा तो मिथाइल कीटोन होगा बच्चों। ठीक है, वो तो अल्डिहाइड कीटोन, जो अल्डिहाइड कीटोन है उससे रिएक्शन कर लेगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज बचेगा बच्चों, उसमें जो इम्प्योर कंपोनेंट होगा उसके साथ तो सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो प्योर अल्डिहाइड होगा उसको क्या करेगा, उससे रिएक्शन करके सोडियम बाइसल्फाइड उसको नीचे बैठा देगा और इम्प्योरिटीज को सॉल्यूशन में रहने देगा बच्चों। फिर आप सॉल्यूशन हटा लीजिए, फिर बचेगा जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको फिर से एसिड या बेस डाल करके उसको फिर से आप अल्डिहाइड में या कीटोन में ला सकते हैं बच्चों, एसिड से या बेस से, दोनों में से कोई भी बच्चों।
क्या है यहाँ पर RCHO है, मान लो कि हमारा इम्प्योर है, आपके लिए इम्प्योर है, इसमें एल्डिहाइड तो है लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है। उसको क्या करें बच्चों हम लोग, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा लो। तो जो प्योर एल्डिहाइड इसमें होगा बच्चों, इम्प्योरिटीज की बात नहीं कर रहे हम लोग, जो प्योर एल्डिहाइड होगा वो इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, CH SO3 माइनस प्लस, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा बच्चों। फिर हम जो पानी बचा हुआ है या जो सॉल्यूशन बचा हुआ है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है उसको निकाल लीजिए। फिर इसको क्या कर लीजिए, हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो इसको एसिड डाल दीजिए या तो इसमें बेस डाल दिए बच्चों। एसिड बेस इसमें कुछ भी डालिएगा और यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लस इम्प्योरिटीज रिमूव्ड, हाँ इम्प्योरिटीज रिमूव्ड हो गया। अब इसमें एसिड डाल दो चाहे बेस डाल दो, फिर आपका एल्डिहाइड आ जाएगा। कि इसमें देखो जब एसिड डालेंगे HCl तो देखो NaCl बन जाएगा, यहाँ पर जो है ऐसा करके ऐसे निकल जाएगा बच्चों, RCHO ये प्योर हो गया आपका, प्लस NaCl प्लस प्लस H2, यहाँ से H2 SO3, ऐसा हो गया, प्योर एल्डिहाइड बन गया बच्चों। अगर बेस डाल देंगे हम लोग तो फिर से ही काम होगा, RCHO ये देखिए प्योर वाला पार्ट है प्लस Na2SO3 और प्लस बच्चों यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर निकलेगा। देखिए यहाँ पर प्योर एल्डिहाइड या प्योर एल्डिहाइड। प्योर एल्डिहाइड बच्चों आप एसिड डाल के भी कर सकते हैं, बेस डाल के भी कर सकते हैं, इस तरह से प्योर एल्डिहाइड ये प्यूरिफिकेशन में भी काम करता है बच्चों। और कौन कीटोन मिथाइल कीटोन है, कौन नॉन मिथाइल कीटोन है, उसको भी ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, और याद रखना ग्लूकोज एक ऐसा एल्डिहाइड है बच्चों जो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, है ना। ग्लूकोज नॉट रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। बल्कि चूंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड तो है लेकिन उसके पास बल्कि मॉलिक्यूल वहां पर ज्यादा है, इसलिए स्टेरिक रिपल्सन की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। एल्डिहाइड रहने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है बच्चों, तो एल्डिहाइड रहने के बावजूद भी वहां पर ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं दे पाएगा ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, तो इतना बात सीखे हैं बच्चों आप लोग, प्यूरिफिकेशन भी सीखे, कैसे प्योर बनाते हैं हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड से। अब आगे का जो वीडियो होगा बच्चों उसमें आगे का जो रिएक्शन बचा हुआ है एकदम कंप्लीट करेंगे हम लोग। तब तक इतना नोट्स बनाइए, NCERT का क्वेश्चन बनाइए, है ना, और भी बुक्स बना सकते हैं आप लोग बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो इससे जुड़ा हुआ हो आराम से बनेगा आपसे। थैंक्स बच्चों।